Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि आपको बताया गया था कि 1 तारीख से आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के यानी कि यूनिट टेस्ट के लिए आपकी रिवीजन क्लास चलेंगी। तो आज से आपकी रिवीजन क्लास चालू होती है। इस रिवीजन क्लास में आपका जितना सिलेबस है पूरा रिवाइज कराया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पहला चैप्टर जो है यानी जो पार्ट फर्स्ट है आपके पार्ट फर्स्ट में 4 चैप्टर आएंगे और पार्ट सेकंड में आपके 2 चैप्टर आएंगे। तो यानी टोटल हमको कितने चैप्टर रिवाइज करना है? 6 चैप्टर आपको रिवाइज करना है। तो एक दिमाग में माइंड मेकअप ये बना के चलिए कि एक दिन में हमको 1 चैप्टर रिवाइज करना है, तभी तो आपका 7 तारीख तक जो है पूरा यानी जो है सिलेबस हम लोग लेके चल पाएंगे, अदरवाइज छूट जाएगा ना। तो हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपको पता है भौतिक जगत तथा मापन है, ठीक है। ये यूनिट है आपकी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसकी जो यूनिट चैप्टर फर्स्ट है इसको हम लोग फिजिकल वर्ड कहते हैं। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें 9th वाली आपको पता है कि विज्ञान क्या होता है, इसमें विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के सिंडिया शब्द से हुई, ठीक है। सिंडिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज, टू नो, ठीक। विज्ञान को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन हम लोग पढ़े किसके बारे में रहे? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में। जो भौतिक विज्ञान है इसको कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान को लिया गया है किस भाषा से लिया गया है? तो आपका ग्रीक हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा। इसी तरह के आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको किस में लगाना है? ग्रीक में लगाना है। किस शब्द से लिया गया? फ्यूसिस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। फ्यूसिस आपसे पूछा है भौतिक विज्ञान का जनक कौन होता है, तो आपको बताना है न्यूटन होते हैं। कौन होता है? न्यूटन होते हैं। अगर आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक पूछा जाए तो आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है। उसके बाद भौतिकी का कार्यक्षेत्र 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। जो स्थिर प्रभाव क्षेत्र होता है इसको निम्नलिखित उप विषयों में बांटा गया है। पहला आपका मैकेनिक्स होता है, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, तीसरा ऑप्टिक्स होता है, चौथा क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। यानी यांत्रिकी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? यानी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो कई सारे ऑप्शन वैद्युत गति की, प्रकाश की, ऊष्मागत की, यांत्रिकी। तो आपको किस में लगाना है बेटा? यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में लगाना है आपको, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है चुंबक और किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में स्पेशली लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मागत की, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ऊष्मा पर आ रही घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र होता है इसको भी निम्नलिखित उपविषयों में बांटा गया है। पहला आपका है नाभिकीय भौतिकी, दूसरा है कण भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे आपका इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति में मूल बल। इसको आपको अच्छे से समझना है। प्रकृति में मूल बल आपके 4 होते हैं। चारों के मैंने नाम आपको अच्छे से बताया। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। आपका तीसरा जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, किसी रेडियो एक्टिव। अब इसमें जो बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन। इससे या तो ये पूछा जाता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है। आपके चारों ऑप्शन उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन होंगे तो आपको पता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे जो दुर्बल बल होता है यानी जो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर होता है वो कौन सा होता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल कौन सा होता है? ऑप्शन रहेगा वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको ऑप्शन किस पे टिक करना है? गुरुत्वाकर्षण बल पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपसे इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल कौन सा पाया जाता है? प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल कौन सा पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्रबलतम बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। यहाँ पे हमने नोट पॉइंट में आपको डलाया था कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। एक इससे क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में
सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आपके जो है भारतीय वैज्ञानिकों की एक लिस्ट रहेगी, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उससे सिलेक्ट करना है। तो आप क्या बताएंगे? सर सीवी रमन। अगर सर सीवी रमन है तो आपको सर सीवी रमन पे टिक कर देना है, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सर सीवी रमन का होगा। ठीक है, बहुत की नियमों की प्रकृति ऐसे भी इसमें पूछ सकता है कि जिसमें स्थिर आवेशों के, ठीक है, जिसमें आवेश स्थिर होता है किस नियम पर आधारित होता है? वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जिसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित रहती है। और इसमें आपका है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, इसमें अगर पूछ लिया द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है, तो आपका अगर ऑप्शन है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम, तो आपको द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आपको टिक करना है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है E=mc² होता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? इसमें कुल रेखीय संवेग क्या होता है? आपका संरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फर्स्ट था। इसमें आपको कुछ लिस्ट दी गई है, इसमें आपके प्रमुख वैज्ञानिक दिए गए हैं, देश दिए गए हैं, जिनको आपको याद ही करना है। इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यही पूछ लिया गया न्यूटन किस देश के हैं। ठीक है, तो आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स के जनक हैं, फादर ऑफ फिजिक्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं बन सकता है क्वेश्चन। तो अगर पूछा जाता है तो कौन है, तो आपके कई सारे यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, इंग्लैंड, यूनान, इटली, ठीक है, जर्मनी। तो इस तरीके से आपको किस पे लगाना है टिक? इंग्लैंड पे लगाना है। किस पे लगाना है? इंग्लैंड पे लगाना है। आइजक न्यूटन हो गए, आर्किमिडीज हो गए, गैलीलियो हो गए, फैराडे हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, ठीक है, रदरफोर्ड हो गए, जे थॉमसन हो गए, W.K. राजन हो गए, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी रमन प्रभाव दिया था, इसके लिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यानी इसमें तो क्वेश्चन आता ही है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आपको किस पे टिक करना है? सर सीवी रमन पे टिक करना है। किस पे बेटा करना है? सर सीवी रमन। जगदीश चंद्र बोस हो गए, आपके जेम्स चैडविक हो गए, हेनरी बैकरल हो गए, होमी जहांगीर भाभा, ये भी भारत के हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए, दी ब्रॉगली हो गए, एडिसन हो गए, ग्राहम बेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। चैप्टर फर्स्ट के आपके जो बुक में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, मैं कल के वीडियो में आपको उनको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में। तो आज आपका इतना काम है कि चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। जो भी समस्याएं हों आप उसको ग्रुप के माध्यम से पूछते रहें। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।